आते हुए क्या कहता है, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब नहीं आए भगवान, इतना पुकारने पर भगवान नहीं आए तो सोचा कि भगवान हो सकता है कि कुछ अभी देर कर दें। तो कहता है कि मेरे से गुरु जी जैसा बुलाना नहीं आता है। गुरुदेव जैसे बुलाते हैं मैं नहीं जानता कैसे बुलाते हैं। यहाँ तो ये रोटी है और हम हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। ये रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इतने पर भी भगवान नहीं आए तो क्या सोचता है कि भगवान हो सकता है रुके हो कि मंदिर में बढ़िया 56 भोग मिलते हैं तो 56 भोग खाने जाएं, ये रूखी रोटी क्यों खाएं। सरलता से कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे या तज दोगे भोजन रूखे। याद दिलाता है, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान भक्त वत्सल भगवान जब इस तरह से उसने प्रार्थना किया कि आप मंदिर के धोखे में मत रहना कि वहाँ हमको 56 भोग मिलेंगे। आज तो हम अपनी जान बचा के आए हैं, पाना हो तो यही रूखी सूखी रोटियां है, पालो। भगवान करुणा निधान, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं आए प्रभु, भगवान सीता राम को धार गए। अब जैसे उसने भगवान की ओर देखा तो उसके तो होश गए। बोले हमने तो एक ही भगवान की व्यवस्था किया था, यहाँ दो आ गए। अब एक बार रोटियों की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ देखे। अब भगवान भी कम को तो कि नहीं पूछे क्या बात है। बोले कुछ नहीं, पर थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे, थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। 2 जन आए हो, पर अब जो कुछ भी है पाइए। भगवान बड़े प्रेम से उस सरल भक्त का प्रसाद ग्रहण किए और जब चलने लगे तो बार बार चरणों में सिर रखे, आंखों से सुधारा बहे। सरलता
सरलता की भक्ति उसकी आंखों से निकल पड़ी। भगवान के चरणों में बार बार माथा टेके और एक ही बात पूछे, प्रभु अगली बार कितने आओगे? प्रभु अगली बार कितने आओगे? भगवान की परम कौतुकी, बोले हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। अब हो गया, भगवान अपने धाम को अंतर ध्यान हुए। अब वो भक्त वहाँ से आया संध्या समय। गुरुजी ने पूछा, पाए भोजन पा लिए? बोला हाँ गुरुजी पा लिए। पर बोले महाराज वहाँ 2 भगवान आते हैं। एक नहीं, वहाँ 2 भगवान आते हैं। गुरुजी सोचे भूखा रहा होगा। अब धीरे धीरे समय बीता, अगली एकादशी आई। अब सवेरे से थोड़ा सा मन में उदास बैठा रहा कि वहाँ 2 भगवान आते हैं, व्यवस्था एक ही है। गुरुजी ने जब देखा, गुरु कृपालु तो होते ही हैं, गुरुजी ने पूछा क्यों, क्या बात है? बोले गुरुजी कुछ नहीं, पर थोड़ा राशन बढ़वा दें। गुरुजी सोचे कि भूखा रहा होगा। भंडारी से बोला 1-2 सेर आटा और बढ़वा दो। अब वो 4-5 सेर आटा लिया और चला, और फिर वही प्रक्रिया, भोजन तैयार किया, प्रसाद तैयार किया, बढ़िया गुड़ घी नैवेद्य। अब समझ गया कि भगवान आते हैं, तो भगवान के हिसाब से बढ़िया दोने में पानी पत्तल बनाया, उसमें प्रसाद रखा भगवान के लिए, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। पहले अकेले भगवान राम को बुलाता था, अब क्या, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान सरल भक्तों के पीछे दौड़ते हैं। भगवान भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारा भक्त आवाज दे और हम हाजिर हो जाएं। अब भगवान भी कम कौतुकी नहीं, पहले तो सीताराम आए थे, अब दक्षिणे लक्ष्मणों से बामे था जनकात्मजा। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी और जो उसकी नजर पड़ी, बोला जय हो। जब एक बुलाया तो 2 आए, अब 2 की व्यवस्था किया तो 3 आ गए। अब भगवान राम सांवले, लक्ष्मण लाल गोरे गोरे। पूछता ये कौन है, ये कौन है? आप तो भगवान राम है, ये कौन है? बोले हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई कहीं से पकड़ लाएगा? आपसे रूप रंग आभा तो मिलती नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं से पकड़ लाए। पर ये बताओ कि हम ठाकुर जी के भोग का ठेका लिए हैं कि ठाकुर जी के खानदान भर का? सरल भक्त, उसे मालूम ही नहीं कि भगवान को कैसे कहा जाए। कहता है कि हम ठाकुर जी के भोग का ठेका लिए हैं, कि सारे खानदान का। जब एक को बुलाया तो आप 2 आए, आज हमने 2 की व्यवस्था की है तो 3 आए। पर भगवान के रूप को देखकर मन में बड़ा खुशी, बड़ा हर्ष हो। बार बार चरणों में माथा टेका, आसन पर बैठाया, आसन पर बैठाकर भगवान को भोग लगाया। और लक्ष्मण जी सोचे कि भगवान कहाँ लाके रखते हैं, अच्छा स्वागत हुआ है आते आते। अरे भोजन पानी तो दूर का रहा है कि हम खानदान भर का ठेका लिए। अरे कोई बुलाए और जाए और वहाँ पर ऐसा स्वागत हो तो क्या हम आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। पर प्रभु भक्त वत्सल लक्ष्मण जी थोड़ा अनमने भगवान ने समझाया, बोले भैया सरल भक्त है, ये नहीं जानता हमें किस प्रकार बोलना चाहिए, ये नहीं जानता, संसार से पृथक है।
लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु ने प्रसाद पाया और जब चलने लगे तो फिर वही प्रक्रिया, बार बार चरणों में सिर रखे, प्रभु आज तो बता दो कितने आओगे अगली बार। अब भगवान भी परम कोटि, भगवान को तो आनंद आ रहा था और भगवान सरल भक्त से खेलना चाहते थे, प्रभु लीला करना चाहते थे। फिर छुपा गए, प्रभु बोले हम आ जाएंगे। अब वो इस बार थोड़ी चतुराई दिखाया। समय व्यतीत हुआ, आश्रम में जाके सीताराम जपे, गुरु जी के चरणों में उनकी सेवा करे। धीरे धीरे जब एकादशी का समय आया, अब उस दिन मुंह लटकाए बैठा था कि एक को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तीन आए, आज पता नहीं कितने आ जाए। अब क्या कहें गुरु जी से, कैसे कहें कि वहां इतने भगवान आते हैं। अब गुरु जी तो जब उदार गुरु हो, सत्संग देने वाला हो, जो संत हो, महात्मा हो, वह अपने शिष्य के हृदय के उद्गारों को अपने आप जान लेता है। गुरु जी ने उसके मन के भावों को पहचान लिया और उससे पूछते हैं क्यों, क्या बात है, बहुत डरे हुए। बोले गुरु जी क्या कहें, वहां बहुत सारे भगवान आते हैं। बोले कितने, बोले बहुत आते हैं। बोले क्या कहें, बोले हमें 10 सेर आटा दीजिए। 10 सेर। गुरुजी सोचे अकेले 10 सेर तो खा नहीं पाएगा। गुरुजी के भी मन में थोड़ी सी भ्रांति आई, सोचे कहीं ये किसी को बेचता तो नहीं। अपने और शिष्यों को बुलाए, बोले एक काम करो, इसको 11 सेर दे दो आटा, और फिर चले हम चुपके से देखेंगे कि ये करता क्या है। भक्त की परीक्षा। अभी तक गुरु की कृपा से प्रभु भक्त को मिलते थे, लेकिन आज भक्त की कृपा से गुरु को भगवान मिल रहे हैं। सरलता। सरल भक्त के कारण भगवान भक्त के माध्यम से गुरु को मिले। महर्षि अगस्त्य को भगवान ने डायरेक्ट जाकर दर्शन नहीं दिया था, सुतीक्षण के साथ जाकर प्रभु ने दर्शन दिया था। क्यों? क्योंकि भक्त का मान नहीं टल सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उन हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। खुद का मान भले जल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। खुद का मान भले जल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को रचते देखा। कृपा दृष्टि से सकल
उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नाम बदलते देखा। प्रभु का जब प्रेम की प्रबलता बढ़ जाती है तो भगवान फिर अपनी मर्यादा स्वयं तोड़ देते हैं। आज उस सरल भक्त के साथ प्रभु ऐसी ही क्रीड़ा कर रहे हैं। गुरु जी से कहता है 10 सेर आटा दे दीजिए। गुरु जी ने कहा 10 सेर। भंडारी को बोला इसे 10 सेर आटा दे दो, लेकिन चुपचाप चलो देखेंगे कि कहीं ये बेचता तो नहीं। अब उसने क्या किया, आज उस सरल भक्त ने चतुरता दिखाई। सब राशन पानी लेकर तो गया, लेकिन सोचा पहले बुलाकर देख लूं आते कितने। सरल भक्त सोचा पहले देख लूं कितने आते हैं, उस हिसाब से बनाऊं, और कहीं अगर ना मिलने वाला हो तो फिर बनाए क्यों। बनाया नहीं भोजन और भगवान को बुलाने लगा। और बुलाने में पहले तो भगवान को बुलाता था, अब सीता सहित लक्ष्मण भैया सहित सबको बुलाने लगा। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। मेरे भोजन का। जैसे ही उस भक्त ने पुकारा, जैसे ही इस भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, वो तो तांछन में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। बोले भगवान राम की जय, सीतानाथ की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, भरत भोपाल की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जो भगवान के राम दरबार को देखा तो उसके तो प्राण ही बोला जय हो। अभी तक एक को बुलाए तो 2 आए, 2 को बुलाए 3 आए, आज तो हद ही कर दिया है आपने। भगवान बोले क्या हो? बोले हुआ क्या? अब क्या नहीं होगा? भगवान से कहने लगा मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते बनत बनाए। और क्या कहता है? तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हमके दे समझाए। तुम नहीं बनत सुजान अपन, हम ते कैसे बनाए। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हमके ते समझाए। हमके के समझाए भैया, हमके के समझाए। ओ नर नारिन की कौन कहे, हनुमान जी महाराज को देखकर, नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, एक बानर हूँ संग लाए।
राजा नाम आइए, प्रभु नाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। ये राजा नाम आइए, प्रभु नाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हनुमान जी महाराज को देखकर कहता है कि आज तो आपने हद ही कर दिया। अरे अभी तक तो भाई आए थे, माता आई थी, और आज आदमी नहीं मिले आपको, बानर भी साथ में लाके बैठा दिए। हनुमान जी महाराज सोचे आज प्रभु कहाँ कैसे भक्त के समीप लाकर खड़ा कर दिए। भगवान राम हंस रहे, वो तो लीलाधारी थे, प्रभु को तो कर रहे। भगवान ने जब देखा कि इसने भोजन नहीं बनाया तो बोले आज भोजन नहीं बनाए। तो बोले जब मिलना ही नहीं तो हम बनाए, अब आप ही बनाओ और आप ही पाओ, मेरे से नहीं बन। भगवान ने देखा आज भक्त की श्रद्धा, माता सीता को भैया भरत को आदेश देते हैं कि आज भक्त की राजी है, आज अपने से रसोई तैयार करो, और भक्त को अपने हाथ से चिमाते हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भैया भरत को भोजन बनाने के लिए प्रभु ने आदेश दिया। क्यों? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। संसार का पालन करने वाले भैया भरत अपने हाथों में भोजन का कार्य लिया। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल आने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। अब हनुमान जी महाराज ने क्या किया? पूछते पूछ से चौका आंजनेय जी पोता लगा रहे हैं। पूछते चौक को पूछ से लाडले, और हाथों से पोता लगाने लगे, चुन के लकड़ी लखन और लक्ष्मण भैया ने क्या किया? चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साक भाजी अमनिया कराने लगे, साक भाजी कराने लगे। भगवान भक्त वत्सल प्रभु की लीला देखिए। माता सीता रसोई में आ बैठी, और जैसे ही वहां पर दिव्य महात्मा संत जो थे, उन्होंने जब देखा कि स्वयं जगदम्बा आज रसोई बना रही हैं, तो सारे के सारे दिव्य संत महात्मा प्रकट हो गए। माता हमें भी मिले, माता हमें भी मिले। और जैसे उस भक्त ने इनकी पुकार सुना तो आंख मूंद लिया, अपने दोनों पैरों के बीच में सिर छुपाकर आंख मूंद के बैठ गया। भगवान ने जब देखा, बोले क्या कर रहे हो? तो बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम बनते देख भी तो नहीं सकते, इतने आप ही बहुत पर्याप्त थे। अब ये संत महात्मा भी आ गए हैं तो आज तब पूरे एकादशी हो जाना। अब होता क्या है
कि गुरुजी अपने कुछ शिष्यों को लेकर उसकी परीक्षा लेने आ गए कि ये इतना सामान लेके गया है तो देखे करता क्या है, बेचता है कि खाता है। अब आकर जब गुरुदेव जी खड़े हुए और देखा तो वो सामान रखा है, चेला बैठा, बाकी कुछ ना दिखे। गुरुजी ने पूछा बच्चा क्या हुआ? जैसे गुरुजी ने कहा बच्चा क्या हुआ, रोते हुए कहता है गुरुजी अच्छे आए। रोने लगा, कहता है गुरुजी अच्छे आए, देखो कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। अब गुरुजी को कुछ ना दिखे, सामान रखा दिखे और चेला दिखे। बड़े संदेह में गुरुजी सोचे कि ये पगला गया क्या। तो बोला, गुरुजी बोले कि हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो भगवान से कहता है कि अब ये नाटक क्यों कर रहे हो आप, हमें दिखते हो, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं देखते। वो तो बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, महात्मा हैं, हमारे गुरुदेव हैं, ज्ञानी हैं, भजनानंदी हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरु में कोई संदेह नहीं है, वास्तव में वो ज्ञानी हैं, बड़े दयालु हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल गुरुजी। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव में कोई कमी नहीं है, निसंदेह हो बड़े परम ज्ञानी हैं, बड़े दयालु हैं, महात्मा हैं, भजनानंदी हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुदेव नहीं है। मैं तो सरल भक्तों को सरलता से मिलता हूं, ज्ञानियों को इतनी सरलता से नहीं। गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु क्या कह रहे हैं। तो गुरुदेव से कहता है कि प्रभु कहते हैं कि जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुदेव जी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखूंगा। और जैसे ही उस भक्त ने गुरुदेव से ऐसा कहा तो गुरुदेव खड़े वहीं रोने लगे कि संसार में सब कुछ हमने प्राप्त किया, यज्ञ किया, तप किया, ज्ञान अर्जित किया, भक्ति प्राप्त किया, लेकिन सरलता जिससे भगवान रीझ जाते हैं, जिससे भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उस सरलता को नहीं प्राप्त कर सका और रोने लगे। और जब रोने लगे और जब आंखों से आंसू निकलता है तो शरीर में जो अहंकार होता है वो अहंकार उन आंसुओं के माध्यम से निकल जाता है। और जैसे ही वह गुरुदेव का अहंकार आंसुओं के माध्यम से बाहर निकला, भगवान तुरंत प्रकट हो गए और गुरुदेव जी को दर्शन दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की जय। बस में होकर आए भगवान भक्त के बस में होकर आए भगवान भक्त के बस में होकर आए भगवान भक्त के बस में। बस में होकर आए भगवान भक्त के बस। सेवा जी का पैर
भक्तों के प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं। भीष्म पितामह जब युद्ध कर रहे थे महाभारत में, भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि ना मैं अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, केवल रथ हाँकूंगा और उपाय बताऊंगा। और जब ऐसी खबर महात्मा भीष्म ने सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया कि यदि भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब तक भगवान से अस्त्र नहीं उठवा लूंगा तब तक मैं युद्ध बंद नहीं करूंगा। यह कथा कल, क्योंकि समय हो गया है, आज भगवान के अवतार की कथा हुई। कल की कथा में मुनि विश्वामित्र का आगमन, मारीच सुबाहु और ताड़का का उद्धार और भगवान का हो सकेगा तो जनकपुर के लिए प्रस्थान तक की कथा कहेंगे, और साथ में महाराज हरिश्चंद्र की कथा कल आपको सुनाने का प्रयत्न करूंगा। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक आध भजन हो जाए फिर आरती हो जाए। हमारा बड़ा नटखट लल्ला है, लल्ला है हमारा लल्ला। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की।